अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हेयर केयर रूटीन शेयर करूंगी अपनी। मेरी वीडियो से आपको पता तो चल रहा होगा कि मैं पाकिस्तान जाने लगी हूं और पाकिस्तान जाने से पहले कुछ स्किन केयर और कुछ हेयर केयर भी ज़रूरी है। मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करवा लिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान चली जाऊंगी, तो मैंने सऊदीया से ही केराटिन ट्रीटमेंट करवा लिया था। और क्योंकि वो एक होम बेस्ड पार्लर था तो इसलिए वहाँ की ना ही कोई मैं वीडियो बना सकी और ना ही उसका मैं प्रॉपर रिव्यू दे सकी। जो शैम्पू मैं सऊदीया में यूज़ करती हूँ और यहाँ पे हमेशा से मैंने फ़र्स्ट टाइम ही जो आके शैम्पू लिया था वो था ट्रेस्मे। और ट्रेस्मे का ये केराटिन स्मूथ शैम्पू मैं बहुत ट्रेस्मे का ये केराटिन स्मूथ एंड स्ट्रेट शैम्पू मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। 5 ईयर्स से मैं यही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं अपना शैम्पू चेंज कर लेती हूँ। इस बार जब मैं सऊदीया आई तो मैंने लॉरियल का ये वाला शैम्पू यूज़ किया और अभी तक ये मेरा करंट फेवरेट शैम्पू है। 1 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मैंने अपने हेयर्स में एक बहुत ही प्रॉपर चेंज देखा है इसके यूज़ करने के बाद। और रिबॉन्डिंग हुए हुए हेयर्स में और केराटिन हेयर्स में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है क्योंकि आपके बालों में केमिकल्स लग चुके होते हैं। तो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं और क्या-क्या केयर करती हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैंने लॉरियल का शैम्पू लिया था तो साथ मैंने उसके कंडीशनर भी लिया था और ये कंडीशनर भी केराटिन स्ट्रेट है, लेकिन ये मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो शैम्पू जो कि अभी मैंने अपने केराटिन ट्रीटमेंट के बाद बाय किया और ये है जी हेयर फूड का शैम्पू एंड कंडीशनर। मैंने यहाँ पे जो हेयर केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है वो पाकिस्तान में जो मैं रिबॉन्डिंग कराती थी उससे 3 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स कुछ इतने ख़ास मुझे नहीं लगे। पर्सनली अब मैं हमेशा रिबॉन्डिंग ही कराऊंगी क्योंकि रिबॉन्डिंग मेरे हेयर्स को डैमेज नहीं करती। तो उसी पार्लर में मुझे कहा गया था कि अब आप अपने हेयर्स के लिए केराटिन शैम्पू ही लें, तो इसलिए मैंने अपने शैम्पू को थोड़ा सा चेंज करके ये वाला शैम्पू बाय कर लिया है। और ये शैम्पू ऑफ़र में था इसलिए मैंने बाय किया है, कहीं से मुझे रिकमेंडेड नहीं था। लेकिन अगर आप ये शैम्पू ट्राई करना चाहते हैं तो इसका कंडीशनर मुझे बहुत सूट किया है क्योंकि ये टोटली ऑर्गेनिक शैम्पू है। बहुत सी चीज़ें ये क्लेम कर रहा है और कंडीशनर वाक़ई इसका बहुत इफ़ेक्टिव है। मेरे केराटिन हुए हुए हेयर्स पे इफ़ेक्टिव है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी हेयर केयर रूटीन। कोई भी शैम्पू हो, केराटिन ट्रीटमेंट्स हों, रिबॉन्डिंग हो, कैसे भी आपके हेयर्स हों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बालों पे अफेक्ट कर जाती हैं। हेयर ऑयलिंग में इतनी ज़्यादा नहीं करती, लेकिन अगर कभी भी मुझे करनी हो तो मैं वाटिका के हेयर ऑयल्स यूज़ करती हूँ, इसलिए कि इनकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। और स्पेशली जो इनका ये कोकोनट हेयर ऑयल है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैं वाटिका के हेयर ऑयल्स यूज़ करती हूँ और उसके साथ ही मैं हेयर मायनीज़ यूज़ करती हूँ। ये भी वाटिका की हेयर मायनीज़ है और मैं पिछले 3 साल से ये यूज़ कर रही हूँ। इसके यूज़ करने के बाद मैंने बहुत चेंज देखा है अपने हेयर्स में। स्पेशली ओकेजन्स के लिए, अगर आप किसी ओकेजन पे जा रहे हैं तो शावर लेने से पहले 15 मिनट्स पहले ये आप अपने बालों में अच्छी तरीके से लगा लें और उसके बाद इसको वॉश आउट कर दें और बहुत ही थिक हो जाएंगे आपके हेयर्स और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। एकदम से सिल्की शाइनी से हेयर्स हो जाएंगे। तो इसमें एक ऑरेंज वाला है, एक पिंक वाला है, लेकिन मुझे ग्रीन वाला सूट करता है, तो आप अपने हिसाब से, अपने हेयर्स के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। ड्राई शैम्पूज़ की मैं बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ। मैंने जब भी बाय किए हैं टोटली फ़ेल है। मेरे बालों को बिल्कुल सूट नहीं करते और मुझे पर्सनली पसंद भी नहीं है कि ड्राई शैम्पू यूज़ किए जाएँ। उसके बाद हम बात करते हैं हेयर्स को प्रोटेक्ट करने की। हम हीटिंग टूल्स अपने बालों में लगाते हैं, तो उससे पहले कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि हीटिंग से हमारे हेयर्स डायरेक्टली डैमेज ना हो सकें। अगर मैं 10 साल से रिबॉन्डिंग करा रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई भी हीटिंग टूल्स यूज़ नहीं किए। मैं बहुत स्ट्रेटनिंग करती हूँ अपने हेयर्स की, कर्लिंग करती हूँ, हर तरह की स्टाइलिंग करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी उनकी प्रोटेक्शन कर लेती हूँ। और स्ट्रेटनर्स के लिए भी मेरी एक पूरी वीडियो बनी हुई है, हेयर क्रिम्पिंग की भी मेरी पूरी वीडियो बनी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का ये हेयर सीरम और ये हेयर स्प्रे। ये मैंने पाकिस्तान से लिया था और स्ट्रेटनिंग करने से पहले मैं ये हेयर सीरम थोड़ा सा लगा लेती हूँ, हेयर स्प्रे थोड़ा सा लगा लेती हूँ। लेकिन सीरम आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि उससे आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। और इस बार मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने थे ट्रेस्मे हेयर स्प्रे के, तो अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ। कोई भी हीटिंग करने से पहले अपने हेयर्स पे मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है।
खाने में आज बनाए हैं मैंने चने आलू और इसमें थोड़े से ये बॉयल एग्स भी डाल दिए हैं। और मुझे रात के टाइम बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता रोटी खाने का, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा ये पास्ता बनाया था और अभी बस यही खाऊंगी, क्योंकि